आपको लगता है कि मुझसे मैथ सॉल्व हो रही है, मतलब मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व हो रही है। अब इनऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में क्या है, खूब सारे कंसेप्ट हैं, उन पे दिमाग को जोर देना पड़ता है, और हम ठहरे भैया ऐसे कि कहां इतना पेन लें, क्यों इतना तकलीफ मोल लें, क्यों दिमाग पे जोर दें। तो हम केवल क्या करते हैं कि जब हमारा बस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे नहीं चलता है, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये मान लेते हैं कि हमें हमारी केमिस्ट्री पूरी आ गई। यानी कि हम बिना सीमेंट और रेते की दीवार बनाने में लगे सिर्फ ईंटों के बेसिस पर। तो भाई मेरे, इस तरह का अगर ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होता है तो यह ज्ञान बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि यह बात ध्यान रखो, तीनों केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे कि पेपर में एज यूजुअल मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है, 4 से 5 क्वेश्चन पीसी के मतलब ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड नो डाउट इन इट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नो डाउट किससे आएंगे भाई, वो फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे। तो अब आप ये बताइए, क्या कोई बच्चा इतना दावे के साथ ये कह सकता है कि मैं वो सारे क्वेश्चन सही करके चलाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर निकाल लाऊंगा? क्या कोई ये बात कह सकता है, दावे के साथ कह सकता है? इस समय मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि कोई कह सकता है कि हां मैं सारे क्वेश्चन करके आ जाऊंगा। अब हो क्या रहा है, आप मैथ्स बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री को उतनी अच्छे से कर नहीं पाए, और आईओसी और ओसी को तो आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तो भाई फिर वहां एग्जाम में केमिस्ट्री में करने क्या गए थे? आई रिपीट, आप एग्जाम में केमिस्ट्री में करने क्या गए थे? आप इस बात को समझने की कोशिश करो। मतलब इस तरह से समझो कि एक तरह से होता है ना, कोई इंसान सस्ता नशा कर लेता है, तो नशा करके उसको क्या लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है, कुछ भी उसके सामने ले आओ सब कुछ उसको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है। फिर बाद में जब क्या होता है, वो नशा उतरता है और हकीकत उसके सामने आती है, तो बोलता है हाय ये क्या हो गया। ठीक वैसा ही है, आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर जाके क्वेश्चन भी उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिल पे हाथ रख के कहो कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हो तब आपको नो डाउट इन इट ऐसा लग रहा होता है मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या आप उतनी एफिशिएंसी के साथ घर जाके क्वेश्चन बना लेते हो? क्या आप रूम पे बैठ के उतने अच्छे क्वेश्चन बना लेते हो? जल्दी से बताओ मुझे, बताओ बताओ, बना लेते हो क्या? हैं? यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरह का यह है कि एक आप खो गए पढ़ते पढ़ते किसी चीज में और आपको बहुत अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन जब घर आकर के आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश की, आप वहां पे आकर के ढेर हो गए। तो भाई मेरे, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दो। आप क्या कर रहे हो, जहां पे 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, आप वहां पर तो उसको 100% छोड़ के जाना चाहते हो, और जहां पे 5% प्रोबेबिलिटी है, हां आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हां भाई हम पढ़ते समय तो ऐसा लगता है सब समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन उतनी आसानी से नहीं बन पाता। तो आप क्या कर रहे हो, एक मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है उसमें आप 100% पॉसिबिलिटी को तलाशने की कोशिश कर रहे हो। तो जो सब्जेक्ट आपको फ्री फोकट के नंबर दिला सकते थे, उनकी तो आपने बेइज्जती कर दी, उनको तो आपने साइड में पटक दिया, और जहां पे 50-50% चांस था, वहां पे आपने क्या किया, अपना 100% एफर्ट लगाने की कोशिश की। तो ये ठीक वैसी स्थिति हुई कि जैसे मान लो एक क्या कहते हैं, राजा था, पिता था, उसकी मान लो एक बेटी थी। तो बेटी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ लाइफ में बहुत ही अच्छा चाहिए। बोले ठीक है बेटा, मैं तुझे सब बहुत अच्छा दूंगा, तू एक काम कर, ये सामने जितना बड़ा बगीचा है ना, तू एक काम कर, यहाँ पे जा और यहाँ पे जो सबसे अच्छा तुझे फूल मिले उसको तोड़ के ले आ। बेटी गई, एक बहुत अच्छा सामने फूल था और उसको उसने देखा, एनालिसिस किया, सोचा, और फिर थोड़ी देर बाद सोचती है अच्छा तो फूल है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे देखे आते हैं कि कोई और अच्छा फूल मिल जाए। वो थोड़ा सा और आगे देखने चली गई, देखा तो भैया वही फूल सबसे अच्छा था, बाकी तो सब जगह कोई भी फूल अच्छा नहीं था। चलो आओ मैं उसी फूल को जाकर के लिए लेती हूं। वहां पहुंची, पता चला वो फूल तो पहले ही टूट गया था, वो तो कोई और लेके चला गया। तो होता क्या है कि हम बहुत अच्छे की चाहत में
जो हमारे सामने अच्छा है हम उसको भी खो देते हैं। तो भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक सब्जेक्ट की तिलांजलि दे दो, उसको छोड़ दो, नहीं, मैं कह रहा हूं तीनों सब्जेक्ट की बराबर रेस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि कब क्या पता कौन सी चीज कहां काम आ जाए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिलकर आपकी नैया पार लगा दें। तो भाई मेरे, इस तरह की नेगेटिव मेंटेलिटी रखना बंद कर दो, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मेरा क्या हुआ था 2014 में, एक बहुत बड़ी मेजर हार्ट सर्जरी हुई थी। बात समझ में आ रही है? गूगल पे सर्च करना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बेंटाल प्रोसीजर होता है, बहुत ही रिस्की प्रोसीजर होता है। शाम को 3:30 बजे मेरी सर्जरी चालू हुई थी और रात को 10:30-11 बजे जाकर के वो सर्जरी खत्म हुई थी। क्यों कराई मैंने वो सर्जरी? मेरे हार्ट में बाई बर्थ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी मेरे अंदर क्या कहते हैं, अयोटा की जगह एक वो जो भी कैपिंग होती है, पता नहीं वो लोग क्या कहते हैं डॉक्टर, वो पड़ी हुई है, अंदर मेटेलिक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो तो मैं तुम्हारे साथ हंस बोल लेता हूं, अपने अंदर की चीजों को कभी बाहर आने नहीं देता। मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूं, ये मैं कभी इस तरह से शो नहीं करता हूं, तुम्हारे साथ हंसता रहता हूं। अदरवाइज तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूं, कितनी थ्रिएटेंट लाइफ जी रहा हूं, कितने रिस्क पे जी रहा हूं, ये मैंने कभी तुम लोगों को बताया नहीं। तुम्हें तो सिर्फ मेरा एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है कि हाँ सर मस्त हैं, हंसते रहते हैं। मेरे अंदर क्या है वो तुम्हें नहीं पता। खैर, जब मैंने डॉक्टर से पूछा क्या ये सर्जरी कराना जरूरी है, तब डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक बात बोली। क्या बोली? ध्यान से सुनना। उसने मेरी क्या बात बोली? उसने मुझे ये बोला कि अगर सर्जरी नहीं कराओगे तो 100% खत्म हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सर्जरी करा ली तो क्या होगा? तो बोले देखो, अगर सर्जरी कराओगे तो 5% चांस है। कितने परसेंट चांस है? 5% चांस है कि भाई तुम नहीं बचोगे, लेकिन 95% चांस है कि तुम बच जाओगे। क्या करना चाहिए मुझको? मैंने उस 5% को सेलेक्ट किया, चूज किया, और मैं अपने आप को मैंने बोल दिया कि हाँ भाई तुम मेरे को क्या करो, बचाओ। लेकिन सच्चाई क्या है? मैंने उस 5% में 95% की पॉसिबिलिटी को क्या किया, देखा। मैंने कहा माना कि इसमें 5% डेथ हो सकती है, चांस है, लेकिन 95% इसमें जिंदगी भी तो मिल सकती है। तो मैंने उस 5% को ना देख के, मैंने उस 95% को ध्यान में रखते हुए मैंने बोल दिया हाँ साहब कर दो सर्जरी, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हो? आप 5% में अपनी जिंदगी तलाशने में लगे हो। आप 95% पॉसिबिलिटी, कितने बच्चे हैं ऐसे जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को फोड़ के नहीं आ सकते? ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को फोड़ के आ सकता है, लेकिन जिस जगह से आप बड़ी आसानी से नंबर निकाल सकते हो, उसको आप लेस प्रायोरिटी पे रख करके आप उस सब्जेक्ट में घुसना चाहते हो जहां पे मैक्सिमम रिस्क बैठा हुआ है। एक्चुअल में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो आप एक्चुअल में केमिस्ट्री नहीं कर रहे, वो आप अपने मैथ्स का कैलिबर यूज कर रहे हो, मैथ्स का टैलेंट यूज कर रहे हो। जैसे फिजिक्स में यूज करते हो, जैसे मैथ्स में यूज करते हो, वैसे ही उसी मैथमेटिक्स को आप किस में यूज कर रहे हो? फिजिकल केमिस्ट्री में यूज कर रहे हो। और आप सोच रहे हो मुझे केमिस्ट्री आ रही है। आप अपना सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हो। कौन सा ईगो? जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कई बार वो ईगो आपका सेटिस्फाइड नहीं होने देती है। वो ईगो आप अपना सेटिस्फाइड कर रहे हो किससे? पीसी से। और कह रहे हो मुझे मैथ्स, मुझे केमिस्ट्री आती है। अरे भाई मेरे, बराबर वेटेज देना सीखो। आपको आईओसी और ओसी 100% मार्क्स देके जाएगा, पीसी भी देके जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, सब देके जाएंगे। बराबर रेस्पेक्ट देना सीखो तीनों सब्जेक्ट को। इस तरह से आईआईटीएन अगर बनना है बेटा, तो सॉरी टू से, मतलब अगर ऐसी सोच के साथ बनोगे कि नहीं मैं कोई एक सब्जेक्ट ले लूंगा उससे हो जाएगा, तो भाई मेरे आईआईटी कोई ना हलवा नहीं है घर का बना हुआ कि कभी भी खा लो और बस निकल लो। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? लाइफ को, बात को समझो। लाइफ में मैंने कई फेज देखे हैं, अप एंड डाउन, कई तरह के फेज देखे हैं।
बहुत अंदर अपने अंदर एक्सपीरियंस छुपाया हुआ है, बहुत अपने अंदर एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस के दम पे कह रहा हूं भाई कि इस तरह की चीजें अक्सर दिक्कत दे जाती हैं, इस तरह की सोच। तो ये सोच को बदलो, तीनों सब्जेक्ट को बराबर रिस्पेक्ट देना सीखो, किसी को भी कम मत समझो, ना किसी को ज्यादा समझो ना किसी को कम समझो। कहते हैं ना किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कह गए बेटा वो कुछ सोच समझ के बोलते हैं। तो ये एक झूठी जिंदगी में जीना बंद करो भाई। हाँ, तुम्हें लगता है केमिस्ट्री आ रही है, तुम्हें वो मैथ्स आ रही है, जो तुम वो मैथ्स तो तुम मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी अप्लाई कर लेते हो, केमिस्ट्री कहां समझ रहे हो? केमिस्ट्री को समझो। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे इस बात को समझने की कोशिश करें। दुख होता है अक्सर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कोई आईओसी का हूं, कि मैं ओसी का हूं, कि मैं इसका हूं, कि मैं उसका हूं, इसलिए नहीं, इसलिए कि एक तो तुम ऑनलाइन पे होते हो, तुरंत ऐसा क्वेश्चन आया तो कई बार क्या होता है तुम लोगों से एकदम कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो ऐसा लगता है अरे यार देखो बेचारा गलत रास्ते पे जा रहा है, काश मैं इसका फ्यूचर बचा लूं। तो अच्छा हुआ बाई चांस अभी मुझे याद आ गया तो मैंने तुमसे ये चीज शेयर कर ली। ठीक है, तो भ्रम में जीना बंद करो यार, भ्रम में जीना बंद करो, रियलिटी को फेस करो यार, सच्चाई को फेस करो। और सच्चाई यह है कि नंबर लाने के आसान तरीके हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, अच्छा नहीं लगता, आज से 4-5 साल पहले की बात है। हाँ, एक क्वेश्चन आया जिसमें क्या हुआ बेटा, एक फर्स्ट रैंक आई और एक सेकंड रैंक आई। जानते हो फर्स्ट रैंक वाले का कहना क्या था? सेकंड रैंक वाले का कहना क्या था? सेकंड रैंक वाले का P4 और 10 की प्रिपरेशन आई थी कि P4 और 10 कैसे बनता है। ये क्वेश्चन कोटा का स्टूडेंट करके आ गया था, बाहर वाला ये क्वेश्चन नहीं करके आ पाया, क्योंकि कोटा में इनऑर्गेनिक उस लेवल पे पढ़ाई जाती है जहां पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन के आ जाएं। ठीक है, और वहां बाहर क्या होता है, इनऑर्गेनिक को नो डाउट इन इट बेटा काफी लो प्रोफाइल रखा जाता है। बोला जाता है अरे यार ये तो रटने का सब्जेक्ट है, इसको तो रट लेना, ये कर लेना, बोला भी जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने के लिए भैया बहुत जान लगती है। कौन लगाए इतनी जान, किसके पास है फालतू इतना टाइम? तो भाई मेरे किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, प्रॉपर वेटेज दें, चाहे ओसी हो, चाहे पीसी हो, चाहे आईओसी हो, तीनों सब्जेक्ट का बराबर रेस्पेक्ट करें। ठीक है, इस तरह की मेंटेलिटी ना लाएं। ओके।